चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है, वो अलग अलग शीर्षकों के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्र क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। टू जैश सुसाइड bombers killed, CISF officer martyred in Sunjwa encounter. Two Pak Fidayans of JEM killed, CISF ASI martyred in 5-hour-long Sunjwa gun battle. प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के शीर्षक भी देख लेते हैं। पीएम की रैली में खलल डालने आए 2 आतंकी ढेर, जैश के 2 आत्मघाती हमलावर ढेर, CISF ASI शहीद, पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले फिदायीन हमले की कोशिश। ये आतंकी वारदात सुंजवा इलाके में सुबह 3 बजे CISF की बस पर हमला कर एक मकान में छुप गए थे दहशतगर्द। 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में 10 जवान हुए घायल। मारे गए आतंकियों से फिदायीन जैकेट, 3 AK-47 राइफलें, ग्रेनेड व सैटेलाइट फोन बरामद किए गए। ये आतंकी आरिसपुरा बॉर्डर से घुसपैठ कर जम्मू पहुंचे थे। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे ये फिदायीन। आतंकी हमले के बाद शहर में जमीन से आसमान तक सख्त पहरा लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर और पठानकोट नेशनल हाईवे समेत बॉर्डर के इलाकों को जम्मू शहर से जोड़ने वाले सड़कों पर लगाए गए हैं नाके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर पल्ली गांव में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। नाकों पर निगरानी की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने सभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा के प्रबंधों की जांच की है। संजवा में आतंकी हमले की प्रदेश के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने निंदा की है। साथ ही आतंक के खिलाफ अब निर्णायक कदम उठाने की मांग की। सीमा पार आतंकी शिविरों को नष्ट करने पर भी जोर दिया। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है और प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। एक अन्य समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इन दोनों भारत के दौरे पर आए हुए हैं। बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन से खालिस्तान समर्थक गुटों जैसे उग्रवादी तत्वों से निपटने के लिए ब्रिटेन टास्क फोर्स का गठन करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया कि उनकी धरती पर ना तो अलगाववादी तत्वों को बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही भारत के आर्थिक भगोड़ों को ब्रिटिश कानून प्रणाली का फायदा उठाने दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यार्पण का आदेश भी दे दिया है। भारत और ब्रिटेन रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत में अपने स्वागत को लेकर बोरिस जॉनसन ने कहा, तेंदुलकर अमिताभ जैसी अनुभूति हुई है। ये समाचार अभी सभी समाचार पत्रों का आज प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पल्ली दौरे के दौरान 58,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और निवेश का जम्मू कश्मीर को तोहफा देंगे। पिछले कल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। यहां छात्रों ने पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे लगाए, साथ ही पोस्टर से लोगों को पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर से बाहर के वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर हलफनामा दायर करने के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। जम्मू कश्मीर की जड़ी बूटियों से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाओं की देश भर में पहुंच बढ़ेगी। इन जड़ी बूटियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाकर दवाओं का उत्पादन किया जाएगा। इस दिशा में प्रदेश के किसानों को नया प्लेटफॉर्म देते हुए पहली बार 3 जड़ी बूटियों के लिए बेंगलुरु और जम्मू के प्राइवेट औद्योगिक घरानों के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी।
जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज आईएएस की निगरानी और देखरेख में सभी विकास कार्य और अन्य संबंधित काम करवाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 20 जिलों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए गांदरबल में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ ट्रांजिट व आधार कैंपों में बेहतर कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण स्थापित करने के आदेश दिए गए। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कश्मीर दर्दपोरा में 2 नए कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में खुशहाली का दौर जल्दी लौटेगा। इसके लिए युवाओं पर समाज और पेरेंट्स को नजर रखने की जरूरत है ताकि वे गलत रास्ते पर ना निकलें। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बॉर्डर बटालियन और महिला बटालियन जेएनके पुलिस के पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। दोनों बटालियन में कुल 2600 के करीब पद भरे जाएंगे। बॉर्डर व महिला बटालियन की भर्ती के लिए टेस्ट 5 मई को होगा। भोपाल में एक समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कर्मियों को सलाह दी कि अपराधियों से 2 कदम आगे रहने के लिए उन्होंने तकनीक प्रेमी बनना होगा। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। और अब कुछ खेल समाचार। बटलर के तीसरे शतक से राजस्थान की 5वीं जीत, दिल्ली को 15 रन से हराया। जोस बटलर की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच बटलर ने अपनी शानदार फॉर्म का क्रम लगातार जारी रखते हुए इस आईपीएल में अपना तीसरा शतक लगाया। 116 रन की पारी खेली बटलर ने 65 गेंदों पर, जिसमें 9 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। वहीं आज पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल की तालिका में शीर्ष पर काबिज गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से अपने अभियान को फिर से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करेगी। ये मैच आज दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज जम्मू और कश्मीर में मौसम लगभग साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान था 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान था 18 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 5:54 पर होगा।